है जिससे नफरत हमें घुट्टी में पिलाई गई है। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे भारत ने हमें पीछे नहीं बल्कि बहुत पीछे। नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है जी कि इंडिया 8.2% में ग्रो कर रहा है डिस्पाइट 50% अमेरिकन टैरिफ्स के। इंडिया की जीडीपी माशाल्लाह माशाल्लाह। हैरान हूँ, दिल को रोंगे पीटू में जिगर को। शायद ज्यादा जो खतरनाक बात है वो यहाँ पर ये है कि अब भी रुपए के खिलाफ ये धुआंधार इनिंग खत्म होने के कोई आसार नहीं है। FY26 की दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 8.2% रही है। नंबर्स इनके किस तरह, नंबर मैं तो नहीं ट्रस्ट करता इस बात, बिल्कुल एब्सोल्युटली। या तो 2.8 है तो 8.2 इम्पॉसिबल चीज, इम्पॉसिबल। क्या इनकी क्या इस वक्त इनका सबसे बड़ा कस्टमर तो अमेरिका था, इनकी प्रोडक्ट का वो ले कुछ नहीं रहा। ये किधर बेच रहे हैं चीजें? पाकिस्तानी से काफी तंग आ चुके हैं और जो पाकिस्तानी है उनको बैन कर दिया गया है, उन पे बैन लगा दिया गया है। और वजह क्या बनी है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, भारत की जीडीपी की दूसरी तिमाही में 8.2 की रफ्तार से बढ़ रही है और आरबीआई थिंक टैंक और ग्लोबल रिसर्च ने बताया था कि 7.5 या 6 के करीब बढ़ेगी, लेकिन 8.2 का जो उछाल आया है ये जीएसटी रिफॉर्म से पहले के नतीजे हैं और अब उछाल और आना तीसरी तिमाही में बाकी है। आइए देखते हैं दोस्तों, पाकिस्तान किस प्रकार शौक में है, रिएक्शन देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। हमारे यहाँ कोई हैवी इंडस्ट्री नहीं मिली, हमें बाहर से पैसे मिल रहे थे, हम इंपोर्ट्स करके इंपोर्ट डिपेंडेंट हो गए। उन्होंने इंपोर्ट डिपेंडेंसी नहीं की, उन्होंने कहा हम अपने पाँव पे खड़े होंगे। उन्होंने पहले 20-30 साल जो है वो अपने पाँव पे खड़े होने में लगा दिए। हर चीज तो फेक नहीं है ना उनकी। देखें, मतलब आज दुनिया कह रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोप करना चाहता है, बर्तानिया ने किया है, अभी कनाडा भी आ गया है। तार साहब, वो कनाडा जो नाराज था उसको भी आना पड़ा है, तो आए तो मतलब कुछ है तो आए है ना। या कि आप समझते हैं कि वो जो वो यूट्यूब का नाम लेते हैं, ये वो वाली कहानियां तो ठीक है। पॉइंट इज के इंडिया वो कह रहे हैं कि देखिए दो चीजें चीमा साहब, आबादी के लिहाज से आप कहेंगे दिस इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी, डू यू बिलीव दैट? क्वालिटी ऑफ इकोनॉमी नहीं होता। नहीं चाहिए। देखिए, ये पाकिस्तानियों को जो काम है ना वो इसी वजह से इनको बैन करते हैं। आपको पहले तो ये यूके के लिए भीख मांगते थे कि हमें वीजा मिल जाए, फिर ये जर्मनी के लिए, फिर ये जो पहले यूरोपियन कंट्री से पहले उधर जाने के लिए तड़पते थे। तो हर बंदा ये कहता था कि दुबई तो इनके लिए लाहौर बना हुआ है, जिसने लाहौर नहीं जाना वो दुबई चला जाता है। तो भाई ये उधर जाके, दुबई को छोड़ो, ये सऊदीया जाके मांगते हैं, उधर जाके इनकी आदतें ऐसी। यानी कि भारत अपनी पोजीशन सीमेंट करता है एज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी। तो ये जो भाई साहब बोल रहे थे कि तो डेड इकोनॉमी है और मरी हुई अर्थव्यवस्था है भारत की, और ये सब ये पर्सनल पीक है, ये खुंदक है, चिड़चिड़ापन है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, आपने सुना होगा। इसकी बात नहीं मानी इसलिए चिड़चिड़ा रहा है डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों, यहां पे ऑस्ट्रेलिया ने बोला है कि भारत में फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटीज हैं। अब ऑस्ट्रेलिया इस मैदान में आ गया है। एक और बात मैंने आपको डिस्कस करनी थी। पिछले जो खबर एक मेरी नजर से पूरी, कहते हैं अगर हिंदुस्तान से कोई बंदे आके यहाँ पे रहना चाहेंगे अफगानिस्तान में, हम उनको जमीन फ्री दें। इसमें इंडिया इज द नंबर 3 कंट्री डूइंग, नंबर 3 शक्तिशाली कंट्री बन गया और हमारा भारत, क्योंकि उसमें मेन क्रेडिट जाता जो हमने ठुकाई की है ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की। मैं आपको हमेशा कहता था इकोनॉमिक सुपर पावर बनने से बात नहीं बनेगी, मिलिट्री सुपर पावर बनना। अमेरिका इज इकोनॉमिक एंड मिलिट्री सुपर पावर, रशिया केवल मिलिट्री सुपर पावर, इकोनॉमिक पावर नहीं है, और चाइना कुछ भी नहीं है। नंबर 1 आपका अमेरिका 80 पॉइंट के साथ, नंबर 2 चाइना 73 पॉइंट के साथ, और भारत 40 पॉइंट में आ गया। 40 पॉइंट में आते ही आप कि अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान कई तरह की बातें कर रहे हैं और अब ये कहा जा रहा है कि जी यहाँ हमारे यहाँ अफगानिस्तान की साइड से जो अटैक्स है वो भी भारत ही करवा रहा है। लेकिन खैर, उस पे अच्छी बात ये कि पाकिस्तान की पब्लिक अब पहले जैसी ढक्कन नहीं रही। अब हमें कुछ ना कुछ बातें जो है वो समझ में आ जाती हैं, कुछ ना कुछ बातें जो है उन्हें हम कंट्रोल कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं, डबल चेक कर लेते हैं। इस वजह से उस लेवल पे जो पहले बातें की जाती थी, जो बेवकूफियां होती थी, शायद अब वो नहीं होती। क्या अमेरिका को नाराज कर पाएगा? 2 पैगाम उन्होंने अमेरिका को भेजे हैं कि तुमने हम पे टैरिफ लगाए, हम 8.2 पे ग्रो कर रहे हैं। और दूसरा, पुतिन आ रहा है और हम उससे ताल्लुकात रखेंगे तो हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को डाइवर्सिफाई रखेंगे, हम तुम पे डिपेंडेंट नहीं और हमें अमेरिका की परवाह कोई नहीं है। कैसे देखते हैं तार साहब इसको? चीमा साहब, या तो 2 चीजें हैं, या तो मोदी साहब ने चश्मा नहीं पहना हुआ था, हो सकता है ये 2.8 और वो 8.2 पड़ गए हैं,
या तो उनकी नजर का फर्क था। ये दूसरा उसमें जो इशू मैं बताना चाहूंगा चीमा साहब, ये 8.2 अगर इनकी ग्रोथ है तो सिर्फ वो 2 अडानी और अंबानी की इकोनॉमी की बात कर रहे होंगे। जी भूखे इंडिया जो नजर नहीं आ रही चीमा साहब, हर चीज तो फेक बनाते हैं ये, हर चीज तो फेक है। नंबर्स इनके किस तरह, नंबर मैं तो नहीं ट्रस्ट करता इस बात, बिल्कुल एब्सोल्युटली। या तो 2.8 है तो 8.2 इम्पॉसिबल चीमा साहब, इम्पॉसिबल। क्या इनकी क्या इस वक्त इनका सबसे बड़ा कस्टमर तो अमेरिका था इनकी प्रोडक्ट का, वो ले ही कुछ नहीं रहा। ये किधर बेच रहे हैं चीजें? और दूसरा ये कि चीमा साहब उन्होंने तेल लेना भी बंद किया है अभी रशिया से, कह तो रहे हैं अभी तो, लेकिन दूसरा चीमा साहब पुतिन साहब आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपनी डिफेंस प्रोडक्ट बेचने आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ उनका टोटल ऑब्जेक्टिव है कि जिस तरह पहले S-400 उन्होंने बेचा था, इन्होंने F-35 भी नहीं लिए। आपके पास J-35 की खेप आ चुकी है, वो तैयारे को बेचेंगे आपको, या मिसाइल इनको बेचेंगे आके, वरना वो इनके नहीं है। उनका इन्होंने अलायंस तोड़ने की कोशिश की है चीमा साहब। इस वक्त रशिया चाइना अलायंस इतना स्ट्रॉन्ग है, रशिया कैन नॉट अफोर्ड टू अनॉय चाइना। वो चाइना की मर्जी के बगैर भारत नहीं आएगा, बल्कि वो मर्जी से आ रहा होगा कि मैंने अपनी प्रोडक्ट बेचनी है, मैंने इनको बेवकूफ बनाना है, बनाने दो मुझे बेवकूफ। बल्कि देखो उन्होंने F-35 दिए, J-35 आपको दिए हैं, ये फॉरेन बैलेंस करेंगे कुछ अपनी चीजें बेच के। तो ये चीमा साहब इसमें अगर ये सोचा जाए कि वो कोई उसके पीछे वो इनके एलाइज हैं या उनके कुछ कोई और इंटरेस्ट है या कोई पॉलिटिकल इनकी कुछ ये कामयाबी है, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। बात ही कोई चीमा साहब, जिस तरह मैंने आपको कल कहा था ये क्वाड बनाते फिर रहे हैं, अपने नेबरहुड में कोई एक कंट्री साथ नहीं खड़ा थे, उठ जा 18 में मले जाके ब्राजील इंडिया ब्राजील भाई भाई, चलो करने दो कुछ मतलब। लेकिन मैं नहीं समझता चीमा साहब, ये इनको आदत बन चुकी है झूठ बोलने की, हर चीज इनकी फेक है। आई डोंट बिलीव कि इट्स 8.2 एट ऑल पीरियड। हाँ चले, इनको आदत है, जिस तरह मैंने बताया हर चीज फेक कर लेते हैं। इस वक्त इनको वो दैट इज द बिगेस्ट ability they have to live in fiction, to cheat people with the fake numbers. That's what it is.